हेलो फ्रेंड्स, अभी अब स्टार्ट करने वाले हैं एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कि कैसे पता करेंगे हम कि सोलेनॉइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक सोलेनॉइड बनाया, एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर जिसमें कोई इंसुलेटेड वायर को हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं, सोलेनॉइड कहलाता है। हमने क्या करा, इस सोलेनॉइड का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया और ये छोटा सा सेक्शन हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर से इधर को चलेगी। याद रखोगे, सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, बट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, इस सोलेनॉइड के अंदर एक एम्पियर लूप बनाया। क्या बनाया? एक एम्पियर लूप। कोई भी लूप बना सकते हो, एनीथिंग, ABCD। हमने क्या करा, एक एम्पियर लूप बनाया और इस एम्पियर लूप की हेल्प से, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं इन द सोलेनॉइड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड हमको पता करना है। तो हमने क्या करा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया। एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl ये होता है म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। बस एम्पियर सर्किटल लॉ याद होना चाहिए। क्या होता है कि B डॉट dl, कोई से भी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास में लूप है उसका जो इंटीग्रेशन होता है ये म्यू नॉट इनटू टोटल करंट के इक्वल होता है। बस अब हमें इसे पता करना है, B डॉट dl क्या क्या होगा, हमें ये पता करना है टोटल करंट कितना है। B डॉट dl निकालते हैं। देखो, ये जो लूप बनाया था हमने, इसके 4 सेक्शन थे। एक dl ये रहा, एक लेंथ ये, एक dl ये रहा, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये। यानी कि एक तो हमारा बन रहा है A से B, एक बन रहा है B से C, एक बन रहा है C से D और एक बन रहा है D से A। तो हमने क्या करा, इस B डॉट dl को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। A टू B, B डॉट dl, B टू C, B डॉट dl, C टू D, B डॉट dl, D टू A, D डॉट dl, म्यू नॉट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे? हमने माना कि स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है इस AB की। तो टोटल करंट कितना बना? म्यू नॉट तो होता ही है हमारे पास में NLI, N नंबर ऑफ टर्न्स, L लेंथ, और एक टर्न में कितना करंट जा रहा था बैटरी से, सपोज करो I करंट जा रहा था, तो इस इतने सेक्शन में कितना करंट हुआ? NLI, स्मॉल NLI, ये याद रखना है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N, L लेंथ और I के अंदर करंट फ्लो हो रहा था। अब हमने क्या करा, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अगर हम देखें तो ये वाला जो B डॉट dl है ये 0 होगा। कैसे 0 होगा? B से C की तरफ गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, B से C ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 हो गया। क्योंकि B डॉट dl, A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, और AB cos थीटा, AB cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इसलिए B डॉट dl कितना बन गया? 0। ये वाला पार्ट भी 0 होगा क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है। DA ये वाला सेक्शन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और 90 होने की वजह से, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो B डॉट dl ये सेक्शन ऐसे है, यहां पर एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। तो B डॉट dl AB cos 0 या B dl cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये सेक्शन कितना बन गया? B dl। अब dl ना लिख करके पूरी लेंथ लिखेंगे, पूरी इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये पूरी लेंथ हमने कितनी मान रखी थी? L मानी हुई थी। तो B डॉट dl की जगह कितना आ गया? BL। ये वाला सेक्शन 0, ये सेक्शन 0, ये सेक्शन 0। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची? L से L को कैंसिल आउट कर दो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अगर हम इस सोलेनॉइड के एंड पर देखें तो B डॉट dl यानी कि म्यू नॉट NI मिडल में थी, तो पोल्स पर या एंड पर कितनी होगी? हाफ कर देते हैं। B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट NI। वेरिएशन बनाए, ग्राफ बनाए। अगर यहाँ पर सेंटर में, मिडिल में इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो एंड पर कितनी होगी? हाफ हो गई। हाफ मैग्नेटिक फील्ड बना ली। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं सोलेनॉइड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 23 में या 24 में बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, क्लास 12 फिजिक्स में। थैंक यू बच्चों।